Good morning 12th class students. Our next topic is electric potential gradient. Electric potential gradient and you see a formula on the board E is equal to minus dV by dr. तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज अ सोर्स चार्ज इज हेयर कैपिटल Q. एक हमारे पास सोर्स चार्ज है बच्चों, और मान लीजिए इसके फील्ड में हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए. ये 2 पॉइंट हमने मार्क कर लिए बच्चों. दिस इज A, दिस वन इज B. एंड सपोज दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट फार सेपरेटेड, बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से. सो देर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A टू B, दैट इज dr. आई एम अगेन रिपीटिंग, Q इज अ सोर्स चार्ज. यहां पर Q क्या है? एक सोर्स चार्ज है. 2 पॉइंट हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लिए A और B. उन दोनों में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr. अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे लगता है. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे लगता है. तो सपोज A पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया Q0. Q0 इज व्हाट? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब बच्चों एक बात है, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, तो मैं मान सकता हूं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? A और B के रीजन में यूनिफॉर्म. वी आर सपोजिंग E इज यूनिफॉर्म फ्रॉम B टू A. ओके. अब E इधर लग रहा है. मान लीजिए Q0 को मैं इधर ला रहा हूं, वर्क डन करके. किधर ला रहा हूं? A टू B. इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो वर्क डन विल बी नेगेटिव. सो अगर मैं Q0 को A से B ला रहा हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रहा है राइट साइड में, और हम इसको लाना चाह रहे हैं A से B. तो चलिए अब मान लीजिए A पॉइंट की वोल्टेज है V. वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ का V, और यहाँ का है V प्लस dV. A पॉइंट की पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स? V. और B पॉइंट की पोटेंशियल क्या है? V प्लस dV. A पॉइंट का पोटेंशियल है V और B का V प्लस dV है. इसमें प्लस dV क्यों किया? अब कौन सा पॉइंट A और B में से क्लोजर है? आप देख सकते हैं B पॉइंट इज क्लोजर टू Q, सोर्स चार्ज. तो B का पोटेंशियल ही ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा? थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में ज्यादा होगा. अगर A का पोटेंशियल हमने V लिया है, तो B का हमने ले लिया V प्लस dV. देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल पोटेंशियल एट दी B पॉइंट, एंड वी आर टेकिंग Q0 चार्ज फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज dW is the amount of work done in carrying unit positive test charge, which means Q0 from A to B against the electric field, सपोज हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया dW, किस चीज को कहां ले जाने के लिए? इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A से B ले जाने के लिए. तो टेस्ट चार्ज कहां जा रहा है स्टूडेंट्स? फ्रॉम डिक्रीजिंग पोटेंशियल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल. यू कैन सी यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू V है, वहां पर V प्लस dV है. लेट अस कैलकुलेट दिस वर्क डन. नाउ वर्क डन इन फिजिक्स इज F डॉट dr. F dot dr, and we all know what is F. F is QE. ये हम पढ़ चुके हैं पहले. फोर्स क्या होता है? टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. पुटिंग द वैल्यू हेयर, सो dW becomes Q0E dot dr vector. Look at the diagram. dr vector is toward the left from A to B. E vector is towards the right. So theta will be 180 डिग्री. इन दोनों में एंगल कितना होगा? E और dr में डायग्राम देखिए 180 डिग्री होगा. सो dW इज इक्वल टू Q0E dr cos 180. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? cos 180 इज -1. कई बार आ चुका है, हमारे बार बार आता है. cos 180 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? -1 है. सो dW इज इक्वल टू -Q0E dr. नाउ Q0 को आप नीचे ले जाएं, वर्क बाय टेस्ट चार्ज
वर्क बाय टेस्ट चार्ज, इट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब बच्चों आप अगर लेक्चर देख रहे हैं, दिस यू हैव स्टडीड इन द लेक्चर्स गिवन बाय अनीश सर। अनीश सर के जो लेक्चर्स चल रहे हैं बच्चों गोस थ्योरम और पोटेंशियल से रिलेटेड, अनीश सर के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज पोटेंशियल होता है, उन लेक्चर्स में डिलीवर हो चुका है आपके पास। तो बच्चों वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। लेकिन स्मॉल वर्क डन है तो बच्चों स्मॉल पोटेंशियल हो जाएगा। सो इट इज, ये मैंने कहां से बनाया? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, कि भाई वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज पोटेंशियल के इक्वल होता है। हालांकि ये लेक्चर किसी और लेक्चर में आपके पास पहुंच चुका है। तो बच्चों यहां पर हम डीवी लिख देंगे। सो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ओके, लास्ट स्टेप बच्चों, वहां देखिए आंसर क्या है हमारा। सो डी आर को नीचे ले जाएं, माइनस को उधर ले जाएं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई, अभी हमने इसकी डेरिवेशन पढ़ी थी, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब बच्चों मुझे आप एक बात बताइए मुझे आप, जो डी वी बाई डी आर है, जो डी वी बाई डी आर है, दिस टर्म डी वी बाई डी आर, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, क्योंकि E इज इक्वल टू आप देख रहे हैं माइनस डी वी बाई डी आर है। अगर इसका मॉडुलस लूंगा तो मैं इसका भी मॉडुलस लूंगा दोनों तरफ। तो डी वी बाई डी आर का मॉडुलस का मतलब है E का मॉडुलस ले लेना। पर एज यू ऑल नो, बहुत अच्छे जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। सो बाय डिफरेंशिएशन वी कैन फाइंड आउट दी 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ रिक्वायर्ड। 3 डायमेंशनल अगर क्वेश्चन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। 2 डायमेंशनल है तो 2 निकाल सकते हैं। और अगर सिंगल वेरिएबल है, अगर पोटेंशियल मान लीजिए सिर्फ एक्स में वेरिएबल होता है, या सिर्फ वाई में होता, या सिर्फ जेड में होता, तो एक ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो निकलेगा। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को करने के लिए कॉम्पिटिटिव में भी आती है, बोर्ड्स में भी आ चुकी है, आपको करना क्या होता है, पोटेंशियल कुछ इस तरह दिया जाएगा, एक्स वाई जेड में वेरिएबल होगा। अब आप देख पा रहे हैं इसमें जेड नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो, पर एक्स वाई जेड में जो पोटेंशियल हमारा वो है, वेरिएबल है। अब यहां पर अगर आप पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर देंगे सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली एक्स कंपोनेंट। अगर आप पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर देंगे सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में, सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा आपको जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों ये जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से हटके जो सिंबल बनाया है इसको कहते हैं करली। क्या कहते हैं इसको? करली। करली वी बाय करली एक्स, curly v by curly y and curly v by curly z, and this notation in mathematics is used for partial differentiation. Partial differentiation is what? When we are having a function, function कौन है यहाँ पर? potential. फंक्शन जब 3 वेरिएबल्स में है और हमें सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे मैं v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव अस द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Partial differentiation of v with respect to y will give us the y component of electric field. Partial differentiation of v with respect to z will give us the z component of electric field. Let's start this problem. वो रहा हमारा फंक्शन। पोटेंशियल हमारा क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू ax प्लस bx प्लस cy स्क्वेयर, ये वैल्यू है ax प्लस bx स्क्वेयर प्लस cy स्क्वेयर। ओके, a b c कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होता है अगर वो अकेला हो तो, पर वेरिएबल के साथ है। फाइंड एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ ई एट 1 मीटर 2 मीटर एंड 0 मीटर। बच्चों ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, इतना तो आपको पता होगा बेसिक। ये वाई का कोऑर्डिनेट है और 0 किसका कोऑर्डिनेट है? जेड का कोऑर्डिनेट है। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग ई एक्स फर्स्ट। पहले ई एक्स को निकालते हैं। चलिए, ई एक्स बराबर है माइनस करली वी बाय करली एक्स माइनस करली बाय करली एक्स। अब मैंने क्या नहीं लिखा? मैंने v नहीं लिखा, तो उसकी वैल्यू यहां पर हम रख सकते हैं ax bx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर। ax यूं की यूं v की वैल्यू हमने यहां डाल दी। अब डिफरेंशिएशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू x करना है और बाकी को कांस्टेंट मानना है।
जैसे वाई जेड का डिफरेंशिएशन यहां पर अगर होंगे तो जीरो हो जाएगा, ओनली एक्स का करना, अगर एक्स का कर रहे हो तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 +1 में पढ़ चुके हो तो +2 में आ चुके हो आप, बी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2bx और सी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। अब ये जो 0 किया हमने इसको कांस्टेंट मानते हुए किया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना सिर्फ, इसलिए तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारी, माइनस ए प्लस 2bx। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट ई वाई इज इक्वल टू माइनस करली वाई ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यही वैल्यू रही ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। सो ई वाई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका भी 0 हो जाएगा। सी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2cy। सो ई वाई का आंसर क्या आ गया हमारा, -2cy। दिस इज द आंसर ऑफ ई वाई, दिस इज द आंसर ऑफ ई एक्स। ई जेड इधर देखिए, ई जेड इज इक्वल टू माइनस करली जेड, वैल्यू ऑफ v ये रही, यहां पे रख दें, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। क्या इसमें कोई z वेरिएबल है, नहीं है, तो सभी कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आंसर बिकम्स 0। सो ई जेड इज 0, ई जेड इज 0। व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन वाज फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट कोऑर्डिनेट 1, 2, 0। चलिए पहला आंसर निकालते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2bx। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ x, 1। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, 1, तो यहां पर हम रख देंगे 1। तो आंसर आ गया ई एक्स का -a जमा 2b माइनस ए प्लस 2b, ये आंसर है भाई, ये आंसर है। ई वाई -2cy, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, सो इंटू 2 ई वाई इज इक्वल टू -4c। एंड व्हाट इज ई जेड, ई जेड की आंसर क्या आया था हमारा, ई जेड आया था हमारा 0। तो तीनों आंसर आ गए। अब अगर एक स्टूडेंट कोई पूछेगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने तो वेक्टर लिख रखा है, ये जो तीनों आंसर आ गए इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों हम इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, यहां देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू, आसान है आप जान जाएंगे लिखते ही, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो आप इस तरह लिखेंगे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स, -a प्लस 2b, सो -a प्लस 2b आई कैप। ई वाई की वैल्यू -4c जे कैप प्लस ई जेड की वैल्यू 0 इंटू के कैप, ये तो 0 ही हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये उसी से सिमिलर प्रॉब्लम है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय v is equal to 4x square plus 4y square plus 4z square. Find the component of electric field vector at the coordinates 1, -1, 2 मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से तीन कंपोनेंट हैं, फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन। ई एक्स इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स, ई वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली वाई, एंड ई जेड इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली जेड। चलिए पहले स्टेप पे आते हैं। माइनस करली बाय करली एक्स ऑफ v की वैल्यू हमने फिर यहां पुट कर दी, पिछले क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। अब y और z तो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो आंसर y का और z का 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 8x आ गया, माइनस को हमने अंदर ले लिया। दिस इज द ex। नेक्स्ट है ey, माइनस करली बाय करली y, v की वैल्यू यहां पुट कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो 4y स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, -8y -8y। Similarly, if you differentiate with respect to z, you will get what? You will get -8z. You will get -8z. Very simple and very
standard problem. So Ex is minus 8x, Ey is minus 8y, Ez is minus 8z. What were the components? 1, -1 and 2. So ये किसका कंपोनेंट है स्टूडेंट्स? ये x का कंपोनेंट है, ये y का है और ये z का है. रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें. सो Ex what we will get? -8 into 1. For Ey what we will get? -8 into -1. And for Ez what we will get? 8 into 2. So Ex becomes -8, Ey becomes +8, Ez becomes 16. And what will be the final answer? E vector is equal to -8i cap plus 8j cap plus 16k cap. Yes, -8i cap. Yes, -8 into -1, 8. What is the value of z component? Z coordinate 2. This is -8. So -8 to the -16. So value of Ez is -16. इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया उसका आंसर है -8i कैप. इसको आप ब्रैकेट्स में भी पुट कर सकते हैं इस तरह, +8j कैप एंड -16k कैप. सो दिस इज अवर आंसर फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स मूव ऑन. चलिए अब इसके बारे में एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. पहला पॉइंट है, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट? -dV/dr. dV/dr -dV/dr. ये किसके इक्वल है भाई? ये इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड के. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा. क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. पर हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है. तो इसका डिफरेंस आप याद रखें. पोटेंशियल सिंपल पोटेंशियल स्केलर होता है. पोटेंशियल मींस V और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस dV. डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, दोनों स्केलर होते हैं. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब जो ये डिफरेंशिएशन आपने किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. लास्ट जो हम चीज कर रहे हैं वो है नेगेटिव साइन. आप एक फार्मूले में बार बार देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू dV/dr नहीं लिख रहा मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल टू -dV/dr. इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवार्ड, ये नोट डाउन कर लें सभी, विल बी टुवार्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल. विल बी टुवार्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल. इसका एग्जांपल देखिए. मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैं आपको कहूं बच्चों ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है? C पॉइंट है. और क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए A पॉइंट और B पॉइंट और C पॉइंट के पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है A और B तो सेम ही वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो वोल्टेज ऑफ A इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ B. बट व्हाट अबाउट C? C का पोटेंशियल और भी कम हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवार्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. सो C का पोटेंशियल A और B से भी कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर बढ़ता है उधर पोटेंशियल घटता जाता है. सो VC इज लेस देन VA एंड VB. सो VA और VB तो क्या हैं? आपस में इक्वल हैं बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑन द सेम वर्टिकल लाइन. बट VC की जो वैल्यू है वो कम है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर डायरेक्शन उसकी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है. हाई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. +2 क्लास स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते रहिए आगे. आई होप यू आर हेल्दी एंड सेफ एट योर होम. स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.